वेलकम टू आचार्य एकेडमी। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ठीक है ना। प्रॉब्लम सेट का हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, उसमें हमें अल्टरनेटिव चूज करना था। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल बहुत इजी था, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें ग्राफिकली सॉल्व करने हैं, तो उसका मैंने बताया था आपको कैसे 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 करना है, ठीक है। तो वो जो एग्जांपल्स है आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर नहीं किए हैं सॉल्व तो आप वो कर लो बच्चों, ठीक है ना। और उसमें कुछ दिक्कत आए उस प्रॉब्लम्स में, उन प्रॉब्लम्स में तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्रैमर्स रूल से अभी क्या करना है, सॉल्व करना है एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स मेथड, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज 6x - 3y = -10 एंड 3x + 5y - 8 = 0। तो बच्चों आपने प्रैक्टिस सेट में भी ये एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ जो इक्वेशंस है वो ax + by = c के फॉर्म में लिखना है। अभी ये जो इक्वेशन है x + by = c के फॉर्म में है और ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। 3x + 5y, तो ये -8 क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, +8 होगा, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के लिए a1 b1 और c1 निकालते हैं। सो a1 क्या होगा इक्वेशन 1 के लिए 6 होगा, b1 क्या होगा -3 होगा और c1 क्या होगा बच्चों, c1 क्या होगा -10 होगा, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या a2 b2 और c2 निकालते हैं। सो a2 कितना होगा 3 होगा, b2 कितना होगा 5 होगा और c2 कितना होगा, c2 होगा 8, ठीक है। तो ये निकाल के हम क्या करते हैं, हम d के फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या है, d का फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2, a1 a2 एंड b1 b2। तो a1 a2 की वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करते हैं, दैट इज 6 एंड 3 एंड -3 एंड 5, ठीक है। आप एक्सरसाइज देख लो, क्रैमर्स रूल का जो एक्सरसाइज है ना वो देख लो, ठीक है ना। तो उसमें आपको एकदम डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। सो 6 × 5, ये हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 × 5 और जो हमारा माइनस का साइन होता है यहाँ पे कंपलसरी। फिर -3 × 3, तो माइनस जब आता है तब हमें ब्रैकेट में लेना पड़ता है। सो -3 × क्या करते हैं हम 3 करते हैं, ठीक है। सो 6 × 5 कितना होगा 30 होगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे कितना होगा प्लस होगा बच्चों। सो 3 × 3 कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो 30 + 9 दैट इज 39, ठीक है। तो इस तरह से हम d निकालते हैं। dx कैसे निकालते हैं बच्चों, dx कैसे निकालते हैं, dx का फॉर्मूला क्या है, dx का फॉर्मूला a1 a2 b1 b2 का फॉर्मूला हमें याद रखना है। सिर्फ a1 a2 की जगह पे हमें क्या करना है, dx के फॉर्मूला में c1 c2 पुट करना है, ठीक है। यही फॉर्मूला में हमें क्या करना है, c1 c2 यहाँ पे पुट करना है और b1 b2 एज इट इज रखना है। ये जो है b1 b2 ये एज इट इज रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया dx का फॉर्मूला। तो dx के फॉर्मूला में अभी c1 c2 है, तो c1 क्या है हमारे पास -10 है और c2 क्या है 8 है, ठीक है। फिर बाद में जो है b1 क्या है हमारे पास -3 और b2 क्या है 5 है, ठीक है। b2 क्या है 5, ठीक है। सो इसे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो -10 × 5 माइनस का साइन, ठीक है। और ये जो है -3 × 8, ठीक है। -3 × 8, ठीक है। फिर ये क्या होगा -10 × 5 -50 होगा बच्चों और ये माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे और 8 3 सा कितना आएगा 24, ठीक है। और ये जो है -50 + 24 कितना होगा, सब्ट्रैक्शन होगा 50 -24 इज 26 और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा बच्चों, ठीक है। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, dx की वैल्यू, दैट इज -26। तो इस तरह से हमें dx निकालना है। फिर बाद में हम क्या निकालते हैं, बाद में हम निकालते हैं dy। तो dy का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इस फॉर्मूला में d के फॉर्मूला में हमें क्या करना है, a1 a2 एज इट इज रखना है। पहले हमने क्या किया था, a1 a2 की जगह पे c1 c2 पुट किया था। अब क्या करना है, b1 b2 की जगह पे हमें c1 c2 पुट करना है, b1 b2 की जगह पे हमें c1 c2 पुट करना है, ठीक है। फिर a1 a2 क्या है हमारे पास, दैट इज 6 एंड 3,
और C1 C2 क्या है, -10 एंड 8, -10 एंड 8, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 6 इंटू 8, 6 इंटू 8, माइनस का साइन कंपल्सरी जो साइन होता है माइनस का, फिर बाद में -10 इंटू 3, -10 इंटू 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 8 इंटू 6 कितना होगा, 48 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 10 इंटू 3 कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। तो ये 48 प्लस 30 कितना कितना मिलेगा बच्चों, 48 प्लस 30 विल बी आई थिंक 78, ठीक है, 78, 8 प्लस 0 8 एंड 4 प्लस 3 7, ठीक है। सो ये dy की वैल्यू मिली, ठीक है। तो इस तरह से हमें d निकालना है, d हमें कितना मिला 39, dx मिल गया -26 और dy मिल गया 78। अब ये d dx और dy मिलने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, x और y की वैल्यू निकालते हैं। सो x मतलब क्या है, dx अपॉन d, x मतलब क्या है बच्चों, dx अपॉन d है, ठीक है। तो dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -26 है, और d की वैल्यू कितनी है, 39 है बच्चों, d की वैल्यू कितनी है, 39। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 26 और 39 दोनों भी किस टेबल में आते हैं बच्चों, 13 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 13 2 26 और 13 3 39, ठीक है। तो यहाँ पे कितने से जाएगा फिर, 13 2 और 13 3 तो ये कितना आएगा, 2/3 आएगा, -2/3 मिलेगा इसका आंसर, म्हणजे x की वैल्यू, ठीक है। ये x है हमारे पास, x मिल गया, दैट इज -2/3, ठीक है। और यहाँ पे y इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, दैट इज dy अपॉन d, dy अपॉन d। तो dy क्या है हमारे पास, दैट इज 78, और d क्या है बच्चों, दैट इज 39, ठीक है। अब यहाँ पे 13 के टेबल में 78 है क्या बच्चों, यस है, 13 6 78, ठीक है, 13 6 78। तो यहाँ पे 13 6 आएगा और यहाँ पे 13 3 39, तो ये कितना मिलेगा हमें 6/3, ठीक है। अब ये फिर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 1 3 होगा और 3 2 6, मतलब ये 2 आएगा आंसर इसका, ठीक है। यहाँ पे भी हम 39 2 30 78 ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। तो 3 1 3 और 3 2 6, मतलब 2 इज अवर आंसर, दैट इज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्रैमर्स रूल के, ठीक है ना, जो कि हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में भी देखे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4m - 2n इक्वल टू -4, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4m + 3n इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसमें बहुत सिंपल है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल का। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू फाइंड आउट, a1 b1 और c1 की, और a2 b2 और c2 की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे a1 क्या मिलेगा, a1 4 मिलेगा, a2 b1 क्या मिलेगा, b1 मिलेगा -2। पहले तो देखना ये ax + bx by इक्वल टू c के फॉर्म में है क्या, तो ये दोनों भी इक्वेशन उस फॉर्म में है बच्चों, ठीक है, उस फॉर्म में ये दोनों भी इक्वेशन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो a2 रहेगा, a2 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, b2 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और c2 क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, d का फॉर्मूला रखना है, a1 a2 b1 b2, ठीक है। और इसमें वैल्यूज पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके d की वैल्यू निकालनी है, dx की निकालनी है, और dy की निकालनी है, ठीक है। ओके बच्चों, और ये जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल में देखो क्या है, 3x - 2y इक्वल टू 5/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये 5/2 है, तो इसे हम इसे अगर आपको इजी बनाना है, और तो आप क्या कर सकते हो, एक तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या होगा, 3 2 6x - 2 2 4y इक्वल टू 5/2। अगर इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 आएगा, ठीक है। ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसे अगर हमने मल्टीप्लाई बाय कितना किया, 2 किया, तो सेकेंड इक्वेशन अभी यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, सेकेंड इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो कैंसिल करना है हमें, ये 3 और ये 3 डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा,
अभी 3 इंटू 1/3x प्लस 3y इक्वल टू 4/3 इंटू 3, ठीक है ना। जिनको जिनको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता वो ध्यान दो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सो 3 इंटू ये करना पड़ेगा पहले हमें, और फिर बाद में 3 इंटू ये भी करना है। मतलब जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड के दोनों भी टर्म्स है, उसे दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 इंटू ये हो जाएगा, तो ये 3 इंटू जब ये होगा तब ये 3 कैंसिल होगा, ठीक है ना। जब 3 इंटू 1/3x होगा प्लस 3 इंटू 3 ये 9y होगा, ठीक है। 3 इंटू 3 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 9y हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 बचेगा, फिर 3 कैंसिल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा प्लस 9y इक्वल टू 4, ओके। तो ये इक्वेशन, और हमारी जो पहली इक्वेशन है ये इक्वेशन, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको आप कर सकते हो। अगर आपको ये 2 5/2 के इसमें अगर हार्ड जा रहा है, आप ऐसे भी 5/2 भी रख के आप सॉल्व कर सकते हो इसमें, ठीक है, ग्रामर स्कूल में। तो ये कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करना है, a1 a2 a1 b1 और c1 की वैल्यूज निकालनी है, a1 b1 और c1 की वैल्यूज। तो यहाँ पे a1 क्या मिलेगा 6 मिलेगा, b1 क्या मिलेगा -4 मिलेगा, c1 क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे a2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 रहता है, कुछ नहीं रहता मतलब क्या 1 रहेगा, और यहाँ पे b2 क्या मिलेगा +9 मिलेगा, ठीक है। और c2 क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, d का फॉर्मूला यूज करना है, dx निकालना है और dy निकालना है। फिर x इक्वल टू dx अपॉन डी, आपका x मिलेगा, और y इक्वल टू dy अपॉन डी, आपका y मिलेगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो ऐसे सॉल्व करना है। अगर ऐसी हार्ड इक्वेशन आए तो आप उसको मल्टीप्लाई करके भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों, ओके। तो चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 15, और दूसरी इक्वेशन क्या है 12y माइनस 5x इक्वल टू 39। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो जो आपको जो फॉर्म चाहिए x प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, a1 इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, b1 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, और c1 इक्वल टू यहाँ पे +15 है, ठीक है। और इस इक्वेशन में यहाँ पे 12y पहले है, फिर बाद में -6 है, सॉरी -5x है, बाद में क्या है -5x, 12y -5x इक्वल टू 39 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो -5x है ये लेना पड़ेगा इधर, और 12 प्लस 12y ये राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा इक्वल टू 39, ठीक है। मतलब हमें ax का जो है, ax का मतलब x का टर्म हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही चाहिए, पहले चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर y का टर्म चाहिए, by का टर्म प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में। तो c है यहाँ पे, ax का टर्म हमने पहले यहाँ पे ला लिया, फिर प्लस by का टर्म जो 12y है प्लस 12y तो इक्वल टू c। तो c तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे c है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे a2 इक्वल टू क्या मिलेगा, a2 इक्वल टू मिलेगा -15, b2 क्या मिलेगा बच्चों 12 मिलेगा, ठीक है 12, और c2 क्या मिलेगा 39 मिलेगा। और ये जब मिलेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2, तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो d का फार्मूला पुट करना है, dx का फाइंड आउट करना है, dy फाइंड आउट करना है, और x इक्वल टू dx अपॉन d में आपको क्या मिलेगा x मिलेगा, और y इक्वल टू dy अपॉन d में आपको y मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देख रखा है आपको, x प्लस y माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 3x माइनस y अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अभी यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन नहीं दिए हैं, ऐसे इक्वेशन नहीं दिए हैं। और अगर हमें अब यहाँ पे इक्वल टू साइन भी कितने हैं, दो इक्वल टू साइन है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पार्ट को अगर a समझेंगे, इस पार्ट को b समझेंगे, और इस पार्ट को c समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a पार्ट इक्वल टू क्या है, b पार्ट है बच्चों, a पार्ट इक्वल टू b पार्ट है, और b जो है c के साथ इक्वल है। अगर समझो a इक्वल टू b है, ठीक है ना, a इक्वल टू b है,
और b इक्वल टू सी है, b इक्वल टू क्या है, सी है, तो a इक्वल टू सी के साथ b इक्वल होगा, मतलब a जो है c के साथ b इक्वल होगा ना, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल हो सकता है, मतलब होगा ही, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये पार्ट इक्वेट करना है पहले, फिर एक इक्वेशन हमें निकालनी है, फिर बाद में ये और ये पार्ट इक्वेट करके दूसरी इक्वेशन यहाँ पे निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और फिर बाद में जब दो इक्वेशंस आएंगे तो फिर आप a1 b1 और c1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, और फिर सेकंड इक्वेशन में से a2 b2 c2 की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे और इसे a इक्वल टू b भी कर सकते हो, b इक्वल टू सी भी करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो, नहीं तो फिर a इक्वल टू सी भी करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे तीन अलग अलग इक्वेशन आप निकाल सकते हो, पर हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, सिर्फ दो इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से दो इक्वेशंस निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम a इक्वल टू b करेंगे, x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू दिस b दैट इज x प्लस 2y, b पार्ट क्या है, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3, ठीक है। अब मैं ये a b यहां से हटाता हूं, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट मैंने अभी इक्वेट कर दिया, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है ना। अभी इसमें से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे। अभी इसमें से हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, ये 2 क्या करना पड़ेगा, हमें उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डिवीजन में है ना 2, तो वो ये इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 जो है डिवीजन में का इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू ये इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x प्लस वाई माइनस 8, ठीक है। और ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे ये पार्ट को, x प्लस 2y माइनस 14, ठीक है बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई प्लस 3y, 3 इंटू माइनस 8 माइनस 8 3 सा 24, ठीक है। फिर बाद में ये मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको 2 के साथ इसे भी करना पड़ेगा और 2 के साथ इसे भी करना पड़ेगा, सो 2 इंटू एक्स इज 2x, so 2 into 2 is 4 plus 4y, 2 into 2 is 4 and y as it is, ठीक है, minus 14 into 2 28, 14 into 2 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो भी वेरिएबल्स के टर्म्स है, जो भी x और y के टर्म्स वो एक साइड में लेंगे और जो भी कांस्टेंट टर्म्स है वो एक साइड में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x 3x तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ये जो 3x है एज इट इज यहाँ पे रहेगा, और इसके साथ x की कुछ है, कोई टर्म है यहाँ पे, ये y की, ये कांस्टेंट, ये x की टर्म है यहाँ पे, ये y की और ये भी कांस्टेंट है, तो जो x की टर्म है हम क्या करेंगे, इसके साथ लेंगे, ठीक है। x की टर्म के साथ हम x की टर्म लेंगे, तो ये प्लस 2x है, हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, तो ये प्लस 2x क्या होगा, यहाँ पे जाके माइनस 2x होगा, ठीक है बच्चों। प्लस 2x क्या हुआ, ये इधर जाके माइनस 2x हुआ, तो ये और ये तो टर्म हो गई हमारी, ठीक है। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है, यहाँ पे क्या है, y की टर्म है प्लस 3y, ये लिखेंगे पहले, प्लस 3y लिखेंगे, और फिर बाद में y की टर्म किधर है, ये यहाँ पे y की टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 4y का माइनस 4y होगा, मतलब ये भी टर्म हो गई और ये भी टर्म हो गई, ठीक है बच्चों। अब रिमेनिंग टर्म्स कौन सी है, कांस्टेंट की टर्म्स है, माइनस 24 और ये माइनस 28, तो कांस्टेंट की टर्म्स हम राइट हैंड साइड में लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट की टर्म्स हम राइट हैंड साइड में लेते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट की टर्म है माइनस 28, तो जो भी टर्म है वो हमें पहले लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी टर्म है हमें पहले लिखनी पड़ेगी, और फिर बाद में ये माइनस 24 है, राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा, प्लस 24, ठीक है, ये प्लस 24 होगा, ठीक है, माइनस 24 का प्लस 24। फिर बाद में हम क्या करेंगे, ये जो x है इन टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सो 3x माइनस 2x, 3x में से 2x गए, 3x में से 2x गए, कितने रह गए, 1x रहेगा, मतलब x लिख सकते हैं हम सिर्फ, ठीक है। x सिर्फ सिंगल x का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है, 1x, और यहाँ पे 3y माइनस 4y कितना होगा, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, सो माइनस 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस y, ये दोनों का हो गया, ये दोनों हो गए और ये भी दोनों हो गए, फिर बाद में इन दोनों का कितना आएगा, माइनस 28 प्लस 24 दैट इज माइनस 4,
तो ये मिल गए हमें इक्वेशन 1, ठीक है, ये मिल गई इक्वेशन 1। ओके बच्चों, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, हमने क्या किया, ये और ये जो है पार्ट हमने इक्वेट करके एक इक्वेशन निकाल दी, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें नेक्स्ट इसमें क्या करना है, ये सेकंड और थर्ड पार्ट इक्वेट करके हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको लिखना है तो अभी लिख लो, फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये और ये पार्ट इक्वेट करेंगे। दैट इज x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 3x माइनस y इक्वल टू अपॉन 4, ठीक है, 3x माइनस y अपॉन 4, ठीक है। अब हमें दोनों को इक्वेट करना है, तो फिर से वही प्रोसीजर, हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 3 को इधर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14, ठीक है, और ये 3 इंटू ये पूरी टर्म, 3 इंटू ये पूरे को मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3x माइनस 4, ठीक है। फिर बाद में 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, 4 को तीनों से भी मल्टीप्लाई करना है, हमें तीनों से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 इंटू 2 कितना होगा, 8y होगा, ठीक है। फिर ये 4 इंटू 14 कितना होगा, 4 इंटू 14 इज 56 ना, 56, ठीक है। फिर बाद में ये कितना आएगा, 3 इंटू 3 9x आएगा, देन 3 इंटू 4 कितना होगा, 4 3 12, दैट इज माइनस 12, ठीक है बच्चों। इतना किया आपने। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल की टर्म्स हैं एक साइड में लेनी है, तो x की टर्म में क्या करता हूँ, एक साइड में लिखता हूँ 4x, और ये जो 9x है लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 9x होगा, ठीक है। फिर बाद में 8y, तो प्लस 8y, और यहाँ पे अभी y की टर्म है क्या, यहाँ पे y की टर्म नहीं है, ओके। यहाँ पे 3x माइनस 4 नहीं था बच्चों, ये y था, ठीक है ना, सॉरी, ये जो है ये 4 नहीं है, ये y है बच्चों, ठीक है, ये हमने 4 समझा उसको, ठीक है। तो ये जो है 3 इंटू 3 9 होगा, 3 इंटू y क्या होगा, 3y होगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ये 4x माइनस 9x तो रहेगा एज इट इज, और ये जो 8y है, हाँ, तो 8y के साथ ये y की टर्म आएगी माइनस 3y, तो माइनस 3y हमें इस साइड में लेना पड़ेगा, प्लस 3y, ठीक है, प्लस 3y। तो इसलिए क्या करना है, हमें y को ऐसे लिखना है थोड़ा, ठीक है ना, तो वो समझ में आएगा आपको। अब अगर आप y को ऐसे लिखोगे तो कभी कभी ये 4 समझेंगे आप, ठीक है ना। तो माइनस 3y प्लस 3y हुआ इधर, ठीक है, तो इक्वल टू, अब क्या करना है, हमने x और y की टर्म तो ले ली, अब कांस्टेंट की जो भी टर्म है हमें राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करनी है, ट्रांसफर करनी है, दैट इज माइनस 56 क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाके प्लस 56 होगा, ठीक है। तो अब x को हमें सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, तो ये 4x माइनस 4 माइनस 9, तो ये कितना होगा, माइनस 5, 4 माइनस 9 कितना होगा, माइनस 5x, प्लस 8 प्लस 3 कितना होगा, 11y इक्वल टू ये 56 एज इट इज रहेगा, ठीक है, 56 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे रिड्यूस कर सकते क्या, क्योंकि यहाँ पे 11 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम इसे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते इक्वेशन को, ठीक है। तो इक्वेशन 2 मिलेगी हमें। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में से a1 b1 c1 निकालना है, और इक्वेशन 2 में से a2 b2 c2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे a1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर b1 कितना मिलेगा, दैट इज माइनस 1 मिलेगा, ठीक है, माइनस y तो माइनस 1, और c2 कितना, c1 कितना मिलेगा, c1 दैट इज माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में a2 कितना मिलेगा, माइनस 5, b2 कितना मिलेगा, प्लस 11, और c2 कितना मिलेगा, 56, ठीक है। तो इस तरह से आपको a1 b1 c1 निकालना है और a2 b2 c2 निकालना है, और फिर बाद में तो आपको पता है प्रोसीजर क्या है, d का फार्मूला है, d का है, dx का है, और dy का फार्मूला है,
तो वहां पे सब पुट करो आप ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फॉर्मूलाज में, और बाद में x इक्वल टू dx अपॉन d और y इक्वल टू dy अपॉन d करके आप हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल है पर ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ तीनों पार्ट्स इक्वल है, तो हमने क्या किया, इन दोनों पार्ट्स इक्वेट करके हमने एक इक्वेशन निकाल दी, और फिर बाद में ये दो पार्ट्स इक्वेट करके हमने दूसरी इक्वेशन निकाल दी यहाँ पे, ठीक। तो बच्चों इस वीडियो में हम रुकेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम अगला जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है बच्चों।